पंचांग बदल देगा। अरे विवाह के लिए ना कल का दिन बहुत शुभ है। यार तो सुनने लगा। अच्छा तो फिर कल की शादी तय कर देते हैं। क्या दिक्कत है? नीचे उतरा हरा पंडित बोलता अच्छा जी आगे दीजिए मुझे सत श्री अकाल। निकलता हूँ। पंडित निकला। हरमन नीचे आया। जसलीन बोलती है नहीं ये शादी ऐसे नहीं होगी। खड़ी हो गई। भरत सिंह भी खड़ा हो गया। सब लोग खड़े हो गए। क्यों क्या हुआ? भरत साहब पूछते हरमन तुमने सुनने के साथ 7 फेरे लिए होंगे। उन 7 फेरों के साथ 7 कस्में भी खाई होंगी ना। फिर उन कस्मों के होते हुए मैं एक साथ कैसे कसम खाऊं बताओ? ये क्या बात है? बीवी बनने वाली तुम्हारी बीवी की तरह सोचूंगी ना, जैसे की तरह थोड़ी ना सोचूंगी। हाँ तो मतलब तलाक की बात। आंटी जी मेरी प्रॉब्लम का सलूशन तलाक है या कुछ और ये तो मेरा हरमन बता पाएगा। हरमन कहता ठीक है जैसे जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। तुम्हारे साथ 7 फेरे लेने से पहले मैं अपने पिछले रिश्ते का अस्तित्व बता दूं। 4 कंटिन्यू। चल के आया सोने की तरफ। हाथ पकड़ लिया चलो मेरे साथ। अरे जी कहाँ? वकील के पास जाना है। मुझे अभी इसी वक्त तुमसे तलाक चाहिए। हरा गुस्सा हुआ नहीं सोम्या के साथ हुई तेरी शादी को समझ कोई मानेगा नहीं। तुम दोनों भ्रम में थे हम सब भ्रम में थे। हाँ क्या कागजी कार्रवाई नहीं होगा? क्यों चिक्कर में पड़ रही है जसमीन तू? क्यों? सही तो कह रही है। तलाक तो होना चाहिए। एक काम कर सौम्य की सच्चाई सबको बता दे। जब रिश्ता खत्म ही हो रहा है तो इस रिश्ते का बोझ सिर्फ सौम्य की सर की। तू जुबरा फिर तो तू अच्छी तरह जानती है दुनिया के सामने मैं कभी सजा नहीं दूंगा। हाँ तू ये अड़ंगा इसलिए लगा रही है ना कि हरमन इसे तलाक ना दे। हाँ हाँ इसलिए कर रही हूं क्योंकि मैं जानती हूँ ये गलत है। क्योंकि मैं जानती हूँ इससे मेरे बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी जिसका एहसास इससे भी नहीं है। इसलिए मैं ये चाहती हूँ। दूध पीता बताने में फिर तो अब अपने भले बुरे की समझ सही लाइन में से ये अड़ंगा इसलिए लगा रही है ना कि हरमन इसे तलाक ना दे। हाँ हाँ इसलिए कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि हरमन सौम्य को तलाक दे। मैं नहीं चाहती वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाए क्योंकि मैं जानती हूँ इससे मेरे बच्चे की बर्बादी है जिसका एहसास उसे खुद को भी नहीं। दूध पीता बचाने में फिर तो अपने भले बुरे का समझ है मुझे। सोनिया को देखा तो मुझे सीधी तरह तलाक दूं या नहीं? ठीक फिर तुम वो सारी कस्में उतारोगी जो शादी के वक्त तुमने ली थी। जब मैं जसमीन के साथ 7 फेरे लूंगा तो तुम्हें उल्टे फेरे लेने होंगे। हरमन जी इसके धागों से बनी चादर की तरह नहीं होती जो उधेड़ के क्या कह रहे हैं? इसके धागों से बनी चादर नहीं होती जो उधेड़ के आप फेंक दोगे। शादी के रिश्ते का ऐसा मजाक मत बनाइए प्लीज। तुम्हारे साथ मेरी शादी मजाक ही तो थी लेकिन फिर भी जसमीन के तसल्ली के लिए तुम्हें वो करना होगा जो मैंने अब कहा है। हम दोनों की शादी का शगुन तुम्हें दिया है ना तो कल शादी है जाकर तुम तैयारी करो। सोम्या जाओ। सोम्या नहीं तराना कहीं आपके लिए अभी तराना ही हूं मैं। मेरे को कुछ सुनाई नहीं दे रहा तो किसका क्यों दे रहे? हरमन जी रिश्ते धागों से बनी चादर नहीं होते जो उधेड़ के फेंक दोगे क्या? शादी के रिश्ते का ऐसा मजाक मत बनाइए हरमन जी प्लीज। देखो तुम्हारे साथ मेरी जो शादी थी ना वो मजाक ही तो थी लेकिन फिर भी जसलीन की तसल्ली के लिए तुम्हें वो करना होगा जो मैंने कहा है। शगन लेके आई थी ना तुम? सोम्या शादी की तैयारी करो तुम अब।
सोम्या नहीं, तराना हूँ। आपके लिए अपनी तराना ही हूँ मैं। थोड़ा जाने लगी। जसवीन बोलती अंकल जी हम ऐसा नहीं कर सकते, पहली बीवी का और डिवोर्स लिए फिर दूसरा शादी ये मुमकिन नहीं है, पुलिस केस हो जाएगा। सोम्या ने वहीं से आवाज लगाया, जसवीन जी जो होने जा रहा है ना उसमें जुर्म कानून गलत सही का हिसाब मत लगाइए, आप छोड़िए सब बात, आप अभी अपने शादी की तैयारी में लग जाइए, जाइए तैयारी कीजिए आप। सोम्या गई उधर से। आइए फिर तो मैडम, आइए तीसरे जी, पत्र आदेश करिए पंडित जी। देख रहे हैं दूसरा दूसरा रखिए उसके ऊपर छोटा सा पंडित जी। तीसरे जी और इस तरफ आ गए जी। बोलिए। होल्ड। आइए हार्वर्ड सर, आइए पंडित जी नहीं फिर भाई ये कौन बैठा हुआ ए रवि वन 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 रोलिंग एंड एक्शन। विवाह के लिए कल का दिन बहुत ही शुभ ये समेटिए। अच्छा जी सर, रोलिंग। अभी झोला में डालेंगे और निकलेंगे ससुराल बोल के। डालिए झोला में सब लोग सामान सब डालिए और बोलिएगा मुझे आज्ञा दीजिए ससुराल मैं चलता हूँ। अच्छा जी मुझे आज्ञा दीजिए मैं चलता हूं। निकल जाइए जाइए जाइए। आइए सर आगे। सोनिया को देखते हुए आइएगा सर। जसलीन खड़े हो जाइएगा। खड़े हो गए, सब लोग खड़े हो गए। ट्रेन ऊपर। आइए ना हम उनके पास। हाँ रोलिंग। हाँ एक सेकंड रुकिएगा। बल्लू राइट। सर बोलिएगा अब ये क्या बात है। कहाँ जी? वकील के पास चलो। हाँ साहब बोलिए। अब की करेगा एक शादी थोड़ी थी यार। सर एक सेकंड। और ऐसे शादी चलो और कितने चलो की सर अभी नहीं अभी
बोलूंगा। रोल। हाँ अरविंद जी। माने ले यार। वकील के पास चलो, चल के मुझे तलाक दो। अरे कितने जाते हैं किड़ा तलाक किड़ी शादी यार और शादी औरतों से होती है किन्नर सानू पता नहीं सी मेरी शादी हो रही सी आपने किन्नर की की करी सी ये हमारा भ्रम था नहीं हमारा भ्रम तो फिर निकाल हुई ये मान्य नहीं है ये शादी मान्य नहीं है अब खत्म हो गई आप जसरीन समझाया सही तो कह रही थी। एक काम करते हैं सौम्या का सच में समझाओ। जब रिश्ता खत्म नहीं करना है, तो इस रिश्ते का बोझ सिर्फ सौम्या के सर पर है। तू चुप रहा फिर तो। रितो तेरे चंगी तरह पता है कि मैं नहीं चाहता कोई नस दबा रही है मेरी चुप रहेगी बीच नहीं बोलेगी तू तेरे पता है कि गुरदासपुर पता चले किन्नर की मैं नहीं चाहता है तू ये और सुनने के अंदर मेरी नस दबाओ दी तू ये अड़ंगा इसलिए लगा रही है ना कि हरमन इसे तलाक ना दे। हाँ इसीलिए करें, इसीलिए ही करें। मैं नहीं चाहती कि सौम्या, मैं नहीं चाहती कि हरमन सौम्या को तलाक दे। मैं नहीं चाहती कि दोनों अलग हो जाए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरा बच्चा बर्बाद हो जाएगा और इस बात का इसे एहसास भी नहीं है। मैं नहीं चाहती। दूध पीता बच्चा। सोम्या का टर्न है, तुम मुझे सीधी तरह तलाक दोगे या नहीं? ठीक है। तुम मुझे सीधी तरह तलाक दोगी या नहीं? मेरे ऊपर। ठीक। कल जब मैं जसरीन के साथ साथ खेले थे ना, तो मेरी वो शादी का सोना। हरमन जी, रिश्ते धोखों से बनी चादरों की तरह नहीं होते जो उधड़ के फेंक दोगे आप। थोड़ा घूम जाओ। शादी के रिश्ते का ऐसा मजाक मत बनाइए प्लीज। हमारे हरमन जी प्लीज। हमारे साथ मेरी शादी मजाक ही तो थी, लेकिन फिर भी जसलीन की तसल्ली के लिए तुम्हें। तुम्हारी शादी मेरे साथ मजाक थी। मेरी शादी का शगुन लेके तुम ही आएंगे। जाओ, शादी की तैयारी करो। आपके लिए एक हरमन थोड़ा सा और घूमिए। जाओ, जाओ सौम्या, शादी की तैयारी करो। सोम्या नहीं जी, तराना हूँ मैं। आपके लिए भी अब तराना ही रहूंगी मैं। जसलीन जी, सोम्या ने बोला जो होने जा रहा है। एक चुप। एक्शन जाओ। रुक जाओ। जसलीन जी, जो होने जा रहा है उसमें जुर्म कानून गलत सही हिसाब मत लगाओ जी। आप छोड़िए ना इन बातों का। आप भी अपनी शादी की तैयारी कीजिए जसलीन जी। और ये जा निकल जाओ, वापस चले जाओ अंदर। ओके। आपने बोला धीरज जी किन्नर नहीं दरवाजा बंद कर वन मोर लाइन। फूलदान में हाथ पेपर रोलिंग एंड एक्ट। किन्नर दरवाजा बंद कर साडा तो कार्यक्रम हो रहा है मैं नहीं चाहता कि कोई रात में बात हो आ जाएंगे तो ये कभी बोल कर दिया बंद। देखिए दरवाजा बंद हुआ है इधर। आए विलन जी। सौम्या ये सोम्या आई। हाँ मम्मी जी। जी मम्मी जी मत पूरा जब मेरे को ही आपने बोली है। हाँ हाँ मम्मी जी हल्दी पीस के रख दिया है मैंने। मुझे क्यों बता रही? मैंने किसी का हल्दी पीसने की। साहब ने सबको देखा, बोला अरे पंडित आता ही होगा। हरमन जसलीन बच्चे तैयार हो जाओ जाकर।
मैं कह रहा है वो काम नहीं होएगा हारमोन ते जैसे बच्चे जाकर क्या हो तैयारी कर लो अपना हाजिर रस्म पूरी करिए अपन काम नहीं होएगा पहले हो गया रोलिंग एंड एक्शन। तेच चालू आहे. वन मोर। क्यों हंस दिया? अच्छा था, हाथ पकड़ के ले जाइए इसे। सौम्या चले जाओ। एक बार लुक दीजिए आरएल जी पर। हरमन रूम की तरफ देखिएगा। स्माइल। ओके। हाँ कड़क. ऐसे कैसे मतलब क्या पता क्यों? काफ़ी ट्विस्ट नज़र आ रहा है शक्ति में, शादी होने वाली है आपकी, फिर अचानक से ऐसे क्या मतलब सोनिया ऑलरेडी उसकी वाइफ है, तो शादी हुई आपके साथ? जी एक्चुअली सौम्या ऑलरेडी हरमन की वाइफ हैं और उनसे बहुत प्यार भी करती हैं और हरमन भी सौम्या से बहुत प्यार करते हैं, बट उन दोनों की सिचुएशन ऐसी है, रियलिटी ऐसी है कि वो मैरिज रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस या सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस फुलफ़िल नहीं कर सकते हैं एंड वो दोनों एक ऐसे पॉइंट पे हैं जहाँ इनकी शादी एक दूसरे की भी एक्सपेक्टेशंस फुलफ़िल नहीं कर पा रही है। तो इसलिए जब जसलीन ये सब चीज़ें देखती है तो वो हरमन की पूरी तरह से हेल्प करना चाहती है और वो हरमन की फैमिली की पूरी तरह से हेल्प करना चाहती है। तो शी पुट्स हर सेल्फ इन अ सिचुएशन जहाँ वो कहती है कि ठीक है, अगर हरमन की खुशी है इस बात में, बिकॉज़ हरमन उसका सबसे अच्छा दोस्त है, तो अगर हरमन की खुशी इसी बात में है कि वो दूसरी शादी करे तो वो इसके लिए भी तैयार है। बट कहीं ना कहीं सौम्या खुद आपकी शादी की तैयारी कर रहे हैं, मतलब आपकी सौतेली है वो खुद शादी की तैयारी। जी एक्चुअली हरमन ने सौम्या के आगे एक कंडीशन रखी है कि शादी का शगुन सौम्या ही लेके जाएगी, विच इज़ वेरी शॉकिंग एंड ऑब्वियसली सौम्या के लिए बहुत हर्टफुल है, बाकी फैमिली के लिए भी काफ़ी शॉकिंग है, जसलीन के लिए भी काफ़ी शॉकिंग है कि सौम्या उसके पास शगुन लेके आती है एंड इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर जसलीन ऑल्सो टू बी हैप्पी, क्योंकि एक लड़की की शादी है, ऑब्वियसली खुशी का दिन होना चाहिए, बट जसलीन भी ये इसलिए कर रही है क्योंकि वो हरमन को खुश देखना चाहती है, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हर ऑल्सो टू सेलिब्रेट दिस मोमेंट। ये खुशी का माहौल नहीं मनाया जा रहा है, बट पूरी कोशिश है कि वो हरमन को खुश कर पाए। बट जसलीन ने हरमन से कहा कि वो सोनिया को तलाक दे दे, पर ये चीज़ तो हरमन ये नहीं करते, तलाक देने के लिए पहले राज़ी हो जाते हैं, बट कहीं ना कहीं तलाक नहीं हो पाएगी, कुछ अलग तरीके से हो रहा है शादी कि साथ पहले आप लोगे और उल्टा फिर सोनिया। जी नहीं, एक्चुअली जसलीन ने ये कंडीशन नहीं रखी है कि उसे सौम्या और हरमन का तलाक चाहिए, बट वो ये चाहती है कि जो रस्में और जो कस्में हरमन जसलीन के साथ खाए वो ऑनेस्ट हो और वो एक रिफ्लेक्शन नहीं हो उसकी पहली वाइफ के साथ या उसकी पहली शादी के साथ। तो बस वो ये कंडीशन रखती है कि जो यूनिकनेस एक शादी में होनी चाहिए, दैट इज़ डिज़र्व्ड बाय एवरी गर्ल। हर लड़की की इच्छा होती है कि यू नो उसकी शादी इम्पॉर्टेंट हो और सिर्फ एक रिफ्लेक्शन नहीं हो किसी और की शादी के लिए। सो वो ये कंडीशन रखती है एंड आई डोंट थिंक तलाक इज़ समथिंग दैट शी इज़ स्पेसिफिक अबाउट। सो लास्टली ये ट्विस्ट के बारे में आप फ्रांस को क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि ऑब्वियसली बहुत मुश्किल है
बहुत मुश्किल है सौम्या और हरमन को साथ नहीं देखना। सबके लिए मुश्किल है। इवन जो फैमिली है हरमन की, जो कहती रहती है कि सौम्या किन्नर है, सौम्या हरमन के लिए ठीक नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं जानती है कि हरमन और सौम्या एक दूसरे से प्यार करते हैं और उनके लिए भी मुश्किल है उन्हें अलग देखना। लेकिन कहीं ना कहीं एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी आता है। ये एस्पेक्ट भी आता है कि आप किसी और की लाइफ, मतलब हरमन की भी एक्सपेक्टेशंस हैं एक शादी से, सौम्या की भी एक्सपेक्टेशंस हैं, और वो एक दूसरे की एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं कर पाते, नॉट बिकॉज दे आर नॉट इमोशनली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, जस्ट बिकॉज प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। तो जब कोई एक इंसान ऐसा आता है जो एक इमोशन को डिफ़ाई करता है तो ऑब्वियसली वो आपको गलत लगता है, बट यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि हर पर्सपेक्टिव का अलग हर इमोशन का एक अलग पर्सपेक्टिव भी होता है, हर प्रॉब्लम का एक अलग सोल्यूशन भी होता है अपार्ट फ्रॉम जो आप सामने देख रहे हैं। एंड आई थिंक जसलीन इज़ हियर टू ब्रिंग अ न्यू पर्सपेक्टिव इनटू एवरीबॉडीज माइंड। Okay, thank you. थैंक यू।